गन पार्क एक ऐसा बंदा है जिसका नाम सुनते ही एनिमीज अपने लोकेशन अननोन सेट कर लेते हैं। If fear had a face, it would look like गन पार्क। ये बंदा मेन कैरेक्टर एनर्जी का चलता फिरता डेफिनेशन है, नॉट बिकॉज इज द हीरो, बल्कि इसलिए क्योंकि हीरोज भी प्रे करते हैं कि ये बंदा उनकी साइड में हो। नो सुपर पावर्स, नो फ्लैश जित्सु, जस्ट प्योर रॉ अनफिल्टर स्ट्रेंथ, और एक ऐसी ऑरा जो तुम्हें चुप रहने पे मजबूर कर दे। इमेजिन बीइंग सो ओपी दैट इवन द ऑथर ऑफ लुकिज्म हैड टू नर्फ यू ऑफ स्क्रीन। और अगर तुम्हें भी गन पार्क की तरह सुपर स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें सप्लीमेंट की नहीं, एक ऑप्शन लेवल माइंडसेट की जरूरत है, और आज हम वही करने वाले हैं। गन पार्क की तरह ट्रेन होंगे, वो भी घर से, बिना किसी बेट्स के और बिना किसी जिम के। तो अगर तुम रेडी हो एक ऐसी ट्रेनिंग के लिए जिसमें मसल्स तो बनेंगे ही, साथ में मेंटल किट भी मिलेगी, तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड बहुत हेवी होने वाली है। तो ट्रेनिंग में जाने से पहले गन पार्क के स्टैट्स देख लेते हैं। गन पार्क की हाइट है 6 फीट 2 इंचेस और वेट है 84 kg। अनफॉर्चुनेटली गन पार्क का बर्थडे अब तक अननोन है, बट लेट्स हैव ए गेसिंग गेम। आपको क्या लगता है गन पार्क का बर्थडे किस मंथ में गिरता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मे बी यू शेयर द सेम बर्थडे मंथ एज दिस बीस्ट। अब चलते हैं फिजिक ब्रेकडाउन पे। गन पार्क की फिजिक में जो सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज़ है वो इसके ब्रॉड शोल्डर्स, चौड़ी छाती, रॉक सॉलिड एब्स और मॉन्स्टर लेवल बैक। जब हम गन पार्क की फिजिक को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो एक वॉकिंग टैंक हो। गन पार्क की फिजिक को डिस्क्राइब करने का एक ही वर्ड है, थ्रेट। ऐसा फील होता है जैसे वो चलते वक्त भी दुनिया को चैलेंज दे रहा हो। गन पार्क का फिजिक्स सिर्फ साइज के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट रॉ अनफिल्टर पावर। और अगर गन पार्क बिना किसी जिम के इतना रिप्ड बन सकता है तो हम क्यों नहीं? बस गन पार्क की तरह अपने मेंटल गेम को शार्पन करो, हेल्दी डाइट रखो और एक नो एक्सक्यूजेस वाली माइंडसेट को अपनाओ। देखते ही देखते तुम गन पार्क की तरह पावरहाउस बन जाओगे। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने रूटीन पे। मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा रूटीन डिजाइन किया है जहाँ सारे एक्सरसाइज बिल्कुल गन पार्क की ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड है। हम 6 दिन का रूटीन फॉलो करेंगे। ब्रूटल अपर बॉडी डे, एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी डे, कोर ऑफ ए बीस्ट, कॉम्बैट पावर इन स्पीड, एंड्योरेंस और पावर रिकवरी और फुल बॉडी डोमिनेशन। वीडियो के एंड पे मैं इसका प्रॉपर रूटीन शेयर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी गन पार्क जैसा फिजिक घर पे बना सको। तो पहले दिन हम स्टार्ट करेंगे ब्रूटल अपर बॉडी डे से। इस दिन हम ब्रूटली आपके अपर बॉडी मसल्स को टारगेट करेंगे, स्पेशली चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स। गन पार्क की अपर बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी अपर बॉडी मूव सिर्फ पावर नहीं, फियर फैक्टर भी ऐड करते हैं। और अगर तुम्हें भी गन पार्क की तरफ पावर पैक अपर बॉडी चाहिए तो आज हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्कैरी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अपर बॉडी ऐसे बनाएंगे कि लोग देख के ये बोले कि ये बंदा लुकीज़म में कैमियो करने वाला है। आज का मिशन सिंपल है, तुम्हारे अपर बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लोग तुम्हें वॉकिंग थ्रेड बोलने लगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है वाइड पुशअप। वाइड पुशअप से वो चेस्ट कार्व करो जो गन पार्क की तरफ ब्रॉड हो। ये मूव तुम्हारे चेस्ट को ऐसे एक्सपैंड करेगा जैसे तुम पहले सिर्फ चैप्टर 1 के साइड कैरेक्टर थे और अब प्रोटैगनिस्ट बन रहे हो। वाइड पुशअप से सिर्फ तुम्हारी चेस्ट ही नहीं बल्कि शोल्डर्स और ट्राइसेप्स भी हिट हो जाएंगे। अगर आपको वाइड पुशअप करने में दिक्कत हो रही है तो आप स्टार्टिंग में घुटनों के सहारे सपोर्ट ले सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रेप के साथ। उसके बाद हम करेंगे डायमंड पुशअप। ये एक्सरसाइज तुम्हारे ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट को अनलॉक करेंगे। बिगिनर्स चाहे तो स्टार्टिंग में आप अपने घुटनों के सहारे सपोर्ट ले सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रेप के साथ। फिर हम करेंगे चिनअप्स। ये मूव तुम्हारे बैक और आर्म्स को इतना स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनाएगा कि तुम गन पार्क के क्लोन लगने लगोगे। इसके आपको 4 सेट करने हैं 12 रेप के साथ। अब चलते हैं ब्रूटल अपर बॉडी डे के आखिरी एक्सरसाइज पे जो है पाइक पुशअप। ये मूव तुम्हारे शोल्डर्स को गन पार्क लेवल का ब्रॉड बनाएगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 6 रेप के साथ। पाइक पुशअप से आपके एंटीरियर और लैटरल एडर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिगिनर्स इस एक्सरसाइज को फ्लोर पर करें और अगर आप एडवांस हो तो आप अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं अपने पैरों को एलिवेट करके। अब चलते हैं दूसरे दिन पर जो है एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी डे। इस दिन हम आपके फेवरेट बॉडी पार्ट को हिट करेंगे जो है लेग्स, और आज हम आपके लोअर बॉडी के स्पीड, पावर, एक्सप्लोसिवनेस को इम्प्रूव करेंगे। गन पार्क के लेग्स देख के ऐसा लगता है कि वो किसी को भी किक करके दूसरे डिमेंशन भेज सकते हैं। एजिलिटी और स्टेबिलिटी का किलर कॉम्बो। और अगर आपको भी गन पार्क की तरफ पावरफुल लेग चाहिए जो सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि जंप करने के लिए रेडी हो, तो आज के दिन स्किप मत करना, क्योंकि लेग डे स्किप करने वाले खुद गन पार्क से मार खाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है पिस्टल स्क्वाट। बैलेंस, स्ट्रेंथ और कंट्रोल। एक लेग पर स्क्वाट करना आसान नहीं है, बट यही वो कंट्रोल है जो तुम्हें गन पार्क की तरह मॉन्स्टर लेग देंगे। पिस्टल स्क्वाट एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपकी क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, आपको दोनों पैरों पे ही परफॉर्म करना है। अगर स्टार्टिंग में आपको पिस्टल स्क्वाट करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले बॉक्स सिस्टेड पिस्टल स्क्वाट करें, जहाँ पे एक एलिवेटर सरफेस जैसे बेड या चेयर का सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रेप के साथ। उसके बाद हम करेंगे जंप स्क्वाट। ये मूव एक्सप्लोसिवनेस का बॉस मूव है। गन पार्क के किक का पावर यहीं से आता है। जंप स्क्वाट एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है और इससे आपके ओवरऑल लेग्स पर असर पड़ेगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रेप के साथ। फिर हम करेंगे लंजेस। ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तीनों को अच्छे से हिट करेगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 12 रेप के साथ।
अब आता है एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है काव रेजेस। ये मूव तुम्हारे काव्स को मॉन्स्टर काव्स में बदल देंगे। गन पावर की तरह एक्सप्लोसिवनेस चाहिए तो काव्स को ट्रेन करो। इसके आपको 4 सेट करने हैं 20 रेप के साथ। अब चलते हैं अपने तीसरे दिन पे, जो है कोर ऑफ ए बीस्ट। गन पावर की फिजिक का सबसे हॉट एसिड, उसके रॉक, सॉलिड, आटा। और ये एप्स कोर ऑफ स्टील नहीं बल्कि कोर ऑफ टाइटेनियम है, जो हर एक किक्स और पंचेस को झेल सकते हैं। अगर तुम्हारा कोर वीक है तो तुम फाइट के बीच में ही घर चले जाओगे, बट नॉट इफ यू आर ट्रेनिंग लाइक गन पावर। कोर का मतलब सिर्फ सिक्स पैक नहीं है, स्टेबिलिटी, बैलेंस और एक्सप्लोसिव पावर का सेंटर है ये। तुम्हें वो अनसिकेबल वाली वाइब चाहिए। और वैसे भी लुकुसिंग फाइट में पंचेस सिर्फ चेहरे पे नहीं, कोर पे भी लगते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है ड्रैगन फ्लैग। ये एक्सरसाइज ब्रूस ली अप्रूव्ड मूव है। अगर तुम ये मास्टर कर लेते हो तो बस समझ जाओ कि तुम गन पावर की तरह बीस्ट बन रहे हो। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए एक स्टडी आइटम का इस्तेमाल करें, जैसे कि एक बेड, जहां आप बेड को नीचे से कस के होल्ड करके ड्रैगन फ्लैग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके एंटायर एब्डोमेन को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी कंट्रोल को इम्प्रूव करेगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रेप के साथ। फिर हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। कोर को ट्विस्ट करो जैसे तुम लुकिज्म को फाइट में क्विक डॉज कर रहे हो। ये मूव तुम्हारे ओवलिस को उस तरह शेप करेगा जैसे एनिमे में कैरेक्टर रीडिजाइन होते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 20 रेप के साथ। उसके बाद हम करेंगे लेग रेस। ये एक्सरसाइज हम जमीन पर लेट कर करेंगे, कोर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और लेग रेस करेंगे। बिगिनर्स चाहे तो आप पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेग रेस से आपके लोअर एब्स और रिफ्लेक्सेस टारगेट होंगे। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रेप के साथ। अब चलते कोर ऑफ ए बीस्ट के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है वीसिट होल्ड। होल्ड दिस पोजीशन एंड फील योर कोर बर्न। गन पावर जैसे स्ट्रेंथ के लिए ये मूव तुम्हें स्टेडीनेस और फोकस देगा। और ये एक्सरसाइज आपके कोर, हिप फ्लेक्सेस और लोअर बैक को टारगेट करेंगे। अगर आपको ये मूव करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। अब चलते हैं अपने चौथे दिन पे, जो है कॉम्बैट पावर एंड स्पीड। इस दिन हम आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ओवरऑल बॉडी एंड्योरेंस और एजिलिटी को टारगेट करेंगे, जो आपके कॉम्बैट स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। स्पीड, एजिलिटी और एक्सप्लोसिवनेस, ये वो क्वालिटीज है जो एक फाइटर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। और इस दिन हम तुम्हें गन पावर की तरह लाइटनिंग फास्ट और बैटरी रेडी बनाएंगे। यहाँ तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्मार्टली स्ट्रॉन्ग बनना है। हर एक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मूव फास्ट, ट्राई हार्ड एंड रिकवर फास्टर। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है स्प्रॉल। ये एक फाइटर डिफेंस मूव है। जब ओपोनेंट टेक डाउन करने आए तो स्प्रॉल करके उन्हें ग्राउंड पे दबा दो। स्प्रॉल की मूव रेसलिंग के मूवमेंट को मिमिक करता है, जहां आप तेजी से नीचे जाते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं। स्प्रॉल एक बहुत ही इफेक्टिव फुल बॉडी मूवमेंट है, जिससे आपके कोर, ग्लूट्स, लोअर बैक और लेग्स टारगेट होते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रेप के साथ। उसके बाद हम करेंगे प्लैंक पंचेस। प्लैंक पोजीशन में पंच करो ताकि तुम्हारे बॉडी को समझ में आए कि रियल फाइट सिर्फ कोर से जीती जा सकती है। इसके आपको 3 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। फिर हम करेंगे टक जंप्स। ये मूव तुम्हारे लेग्स के स्प्रिंग लोडेड पावर को बढ़ाएंगे। तुम्हें गन पावर की तरह एक्सप्लोसिव स्पीड चाहिए तो ये मूव करो। इसका आपको 4 सेट करने हैं 12 रेप के साथ। अब आते हैं कॉम्बैट पावर एंड स्पीड के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है माउंटेन क्लाइंबर्स। तुम्हारी स्पीड और एजिलिटी को गन पावर मोड में डालने के लिए परफेक्ट है ये मूव। इससे तुम्हारे लेग्स, कोर और स्टैमिना सब कुछ बिल्ड होगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। अब चलते हैं अपने 5वें दिन पे, जो है एंड्योरेंस और पावर रिकवरी। इस दिन हमें बैलेंस रखेंगे बिटवीन एक्सरसाइज एंड रिकवरी। और इस तरह की रूटीन में जनरली ऐसे मूव्स होते हैं जो आपके एंड्योरेंस और पावर रिकवरी को इम्प्रूव करते हैं। गन पावर की रिकवरी पावर से होती है। यहाँ पुश है लेकिन वो स्मार्ट पुश है। आज का गोल सिंपल है, आपके स्टैमिना और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को बढ़ाना है और साथ में आपके मसल्स को पावर के साथ रिपेयर और रिबिल्ड करना है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है क्लैपिंग पुशअप। ये मूव गन पावर की तरह तुम्हारे अपर बॉडी के पावर को डबल कर देगा। क्लैपिंग पुशअप आपके चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप पावर को काफी डेवलप करेंगे। बिगिनर स्टार्टिंग में क्लैपिंग पुशअप एक एलिवेटेड सरफेस पे करें और धीरे धीरे अपने पुशअप स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहें। इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रेप के साथ। उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लोसिव पुलअप। पुल करने का आर्ट लेकिन स्पीड के साथ। ये पावर और स्पीड दोनों इंप्रूव करेगा। इस एक्सरसाइज में हम एक्सप्लोर करके पुल करेंगे और धीरे से नीचे आएंगे। इसके आपको 4 सेट करने हैं 6 रेप के साथ। फिर हम करेंगे 90-90 स्विच। इस मूव से तुम्हारी हिप फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और साथ में तुम्हारी लोअर बॉडी मूवमेंट और एंड्योरेंस को भी बूस्ट मिलेगी। इसके आपको 3 सेट करने हैं 1 मिनट तक। अब आता है एंड्योरेंस और पावर रिकवरी के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है कोबरा स्ट्रेच। एंड्योरेंस के बाद रिकवरी भी जरूरी है। कोबरा स्ट्रेच से तुम्हारे बैक और चेस्ट रिलैक्स हो जाएंगे और साथ में तुम्हारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। अब चलते हैं अपने आखिरी दिन पे, जो है फुल बॉडी डोमिनेशन। इस दिन हम मल्टीपल मसल ग्रुप को एक सेशन में टारगेट करेंगे, जिससे हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी। फुल बॉडी डोमिनेशन से आपके अपर बॉडी, लोअर बॉडी और कोर तीनों बहुत अच्छे से टारगेट होंगे। और जनरली इस तरह के वर्कआउट एक कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड मूवमेंट्स के, फंक्शनल एक्सरसाइज के और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के, ताकि आप स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी एक साथ पा सके। देखो, अगर तुम्हें गन पावर की तरह स्ट्रेंथ चाहिए तो भाई दिस इज इट। हर मसल, हर जॉइंट, हर इंच ऑफ योर बॉडी आज एक्टिवेट होगी। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है प्लैंक टू पुशअप। ये मूव प्लैंक और पुशअप का कॉम्बिनेशन है।
इस एक्सरसाइज से आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ेगी और साथ में कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रफ के साथ। उसके बाद हम करेंगे पुलअप। गम्पर की तरह एक मॉन्स्टर बाइक चाहिए तो पुलअप मैंडेट है। इसके आपको 4 सेट करने हैं 12 रफ के साथ। फिर हम करेंगे बर्पीज। हमेशा बैटल रेडी रहो लाइक गन पार्क। ये एक डायनेमिक एक्सरसाइज है और इससे आपकी फुल बॉडी ट्रेन हो जाती है और साथ में आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रफ के साथ। अब चलते हैं अपने आखिरी एक्सरसाइज पे जो है हाई नीस। गन पार्क जैसे स्पीड और स्टैमिना के लिए हाई नीस। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लेग्स और कार्डियो को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। इसके आपको 4 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। तो हमारे गन पार्क वर्कआउट प्लान 6 दिन का होगा। ब्रूटल अपर बॉडी डे, एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी डे, कोर ऑफ ए बीस्ट, कॉम्बैट पावर एंड स्पीड, एंड्योरेंस एंड पावर रिकवरी और फुल बॉडी डोमिनेशन, जिसे हम हफ्ते में 6 दिन करेंगे और 1 दिन रेस्ट लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट गन पार्क इंस्पायर्ड वर्कआउट प्लान घर पे बिना किसी वेट्स के। अब ये याद रखो, गन पार्क की तरह बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं माइंडसेट भी चाहिए। वर्कआउट करना डिफिकल्ट है लेकिन डिफिकल्ट चीज़ें ही तुम्हें अलग बनाएगी। अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें थ्रेट समझे। और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा नेक्स्ट एनिमे कैरेक्टर आपको चाहिए। तब तक के लिए कीप ट्रेनिंग, कीप हसलिंग और याद रखो गन पार्क की तरह, यू आर नॉट जस्ट हियर टू फाइट, यू आर हियर टू विन।